नीट में सेलेक्ट हो जाए 2025 वाले में, 2027-28 वाले की बात नहीं कर रहा। तुम नहीं चाहते ना? वेरी गुड, सारे लोग हैं। ठीक, क्वेश्चन ये आता है कि पढ़ना कैसे। अब किसी से पूछो भाई कैसे सेलेक्ट होगे, सर हम बहुत पढ़ेंगे सर हम बहुत मेहनत करेंगे सर, हम आपको करके दिखाएंगे सर। ये जवाब होते हैं कि नहीं होते हैं? ये जवाब होते हैं। ये जवाब पढ़ने वाले 1000 बच्चे अगर हमें देंगे तो उनमें से सिलेक्शन होगा मात्र 55 से 60 लोगों का, जो सर हम करके दिखाएंगे, सर हम जोश लगा देंगे, सर हम घर की छत गिरा देंगे, जमीन में सुरंग बना देंगे। सब इस तरह के जितने आंसर्स होते हैं वियर्ड टाइप के। अब सुनो मेरी बात, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपके अंदर जोश बहुत होता है, बट वो जोश को ना आपको यूज कैसे करना है, प्रॉब्लम इज दिस। समझ में नहीं आता करना क्या है, लेके बैठ गए किताब कॉपी, क्या कर रहे हैं खुद को नहीं पता। सुनो प्लानिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अभी हमारा बैच शुरू ही हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ है, आप कर सकते हो। मिड सेशन में बताता तो आपके लिए उतना फायदेमंद ना होता। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप जब रिवाइज करें, यहां से जाके घर पे रिवाइज करें, तो एक बढ़िया अच्छी सी डायरी खरीदिए। आपके थोड़े पैसे लगेंगे, बढ़िया डायरी खरीदिए। जो भी पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये कब काम आएगा? ये आपके रिवीजन के वक्त बहुत काम आएगा। पहला काम तो ये करो। फिर मैंने आपको एक बार बोला कि डेली आपको रिवाइज करना है, डेली 15 से 20 मिनट सारे सब्जेक्ट। राइट? आपको लगेगा आप 2 बार पढ़ चुके हो, 10 बार पढ़ चुके हो, नहीं, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो। उसका बेनिफिट क्या होगा? साल भर आपके दिमाग में चीजें एकदम गर्म रहेंगी, बिल्कुल पता रहेगा कि कहां पे क्या लिखा है। और उसी का अगर तुम शॉर्ट नोट बना रहे हो तो उससे बढ़िया मेमोरी कुछ हो ही नहीं सकती कि आपने जो रिवाइज किया वही आपने पूरा लिखा हुआ है अपने हाथ से। ठीक, 2 ये पॉइंट हो गए। अब सुनिएगा तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई करनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं, मुझे पता है, एंड मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे सारे बच्चों को, बट करना कैसे, मेहनत कैसे करनी, ये सुनना। जैसे अभी हमारी क्लास में चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? अब डायमेंशनल एनालिसिस मेरा खत्म हो जाता है मान लीजिए। अब उसको लोग क्या करते हैं मैं बताऊं आपको। जो पढ़ने वाला बच्चा है, सर ने करा दिया, थ्योरी करा दी, सर ने पूरी बुकलेट करा दी, सर ने शीट करा दी, डीपीपी करा दी, सब करा दिया। अब हम लगाएंगे, सुनना, जोश इसको कहते हैं। कहां से लगाना है? कुछ भी उठा लिया, क्वेश्चंस पकड़ लिए, लगाना शुरू किया। मान लीजिए 300-400 सवाल, इतना तो खैर नहीं, 150-200 सवाल आपने लगा लिए। बढ़िया, एकदम आपको तैयार हो गया। आपका दिमाग क्या कह रहा है? मेरा तैयार हो गया पूरा, बहुत खुश हैं आप। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? डायमेंशन के बाद हमने पढ़ाना शुरू किया वेक्टर्स। फिर आपने वेक्टर में सेम काम किया। मैंने वेक्टर की थ्योरी पढ़ाई, मैंने वेक्टर की बुकलेट कराई, मैंने वेक्टर की डीपीपी कराई, आपने भी साथ में बहुत मेहनत करी। फिर जब मैंने वेक्टर पूरा फिनिश किया, आपने फिर से उसके 150-200 सवाल लगा लिए, फिर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए। उसके बाद क्या शुरू हुआ? काइनेमेटिक्स। सेम काम काइनेमेटिक्स में हुआ, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन। सुनते जाना, बहुत मजे की बात बताने जा रहा हूं। मोशन इन 1 डायमेंशन में भी आपने 150-200 सवाल लगाए और आप बहुत खुश हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई। उसके बाद मोशन इन प्लेन आया, उसके बाद सर्कुलर मोशन आया, उसके बाद रिलेटिव मोशन है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन अचानक से आपको याद आया, यार बहुत दिन हो गए डायमेंशन नहीं पढ़ा, चलो आज देखते हैं। डायमेंशन वो यूनिट थी जिसके 150-200 क्वेश्चन आप लगा चुके थे। आपने देखा पलट के, अब आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे मेरे हैं इस समय। यार लगाया तो था ये वाला सवाल, ये याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार कैसे किया था यार, इसको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा यार, बताओ मेरा किया हुआ क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं। ये फेस एक्सप्रेशन आपके रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक लंबा गैप आपने दिया और उस चीज को पलट के नहीं देखा। क्या आपने मेहनत नहीं करी? मेहनत तो बराबर से करी आपने, बहुत मेहनत करी आपने, लेकिन इस मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा, ये अभी लिख के दे रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, वो सुनना। फिर से वही कहानी बता रहा हूं।
और इस बार वही कहानी होगी लेकिन बदल के होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने डायमेंशन पढ़ाई, आपने भी डायमेंशन पढ़ा, मैंने डीपीपी कराई, आपने डीपीपी किया, मैंने असाइनमेंट कराया, आपने किया, मैंने बुकलेट कराई, आपने भी किया। आपने 150-200 सवाल भी लगा लिए, लेकिन आपने एक पोर्शन छोड़ दिया जानबूझ के। कौन सा पोर्शन? पीवाईक्यू का। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपने एक पोर्शन धोखे से नहीं छूटा आपसे, आपने जानबूझ के छोड़ा है। आपने क्वेश्चन लगाए, आपने दिमाग में सेट किया पीवाईक्यू नहीं करने अभी बेटा, बाद में लगाने। अपने मोबाइल फोन, सबके पास होता है, अपने मोबाइल फोन में 2 महीने बाद का एक रिमाइंडर सेट कर लेना, या 1 महीने बाद का एक रिमाइंडर सेट कर लेना कि डायमेंशन के पीवाईक्यू करने हैं। 1 महीना जैसे बीतेगा बीप बजने लगेगी फोन में, तुरंत शुरू हो जाना। 1 महीने में कुछ तो याद रहेगा, फटाफट रिवाइज करना, फिर लगाना पीवाईक्यू, तुरंत पूरा ताजा हो गया दिमाग में। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे आपको हर यूनिट के कुछ कुछ पोर्शन को छोड़ देना है, पूरा नहीं लगाना। मेरी बात समझ में आई? आपने 150-200 सवाल लगाए, डन, कोई बात नहीं। एक थोड़ा सा पोर्शन रोक दिया, उसको लगाया 20 दिन बाद, फिर पीवाईक्यू उसको लगाया 1.5 महीने के बाद। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में 3-4 महीने में कम से कम 2 बार तो आपने रिवाइज कर ही लिया ना। एक बार एक मिसिंग पोर्शन, दूसरी बार पीवाईक्यू। ऐसे ही पूरी फिजिक्स आपके दिमाग में कितनी बार चली? 3 बार। एक बार पढ़ते समय, 2 बार क्वेश्चंस लगाते समय। क्या मेरी बात समझ आई आपको? आपको ये प्रोसेस से पढ़ाई करनी है, आपको पूरा एक साथ नहीं समेटना है कि पीवाईक्यू लगा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बैठ गए, हो गया डायमेंशन। 6 महीने बाद देखोगे सब भूल जाओगे, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उस दिन आपको एक एक चीज दिमाग में एकदम गर्म चाहिए। गर्म चाहिए मतलब समझ गए ना मेरी बात? एकदम ताजी फ्रेश, ऐसा लगे कि अभी अभी पढ़ा है। क्लियर?